नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो देखिए स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए है। देखिए सीनियर सिटीजन ने अपनी पूरी लाइफ जो है सर्विस में निकाल दी। पूरी लाइफ उन्होंने जो है गवर्नमेंट को टैक्स भी पे किया, अपनी जितनी भी इनकम अर्न करी थी उस पर वो टैक्स पे करते रहे थे। लेकिन देखिए अभी रिटायरमेंट के बाद भी ना गवर्नमेंट ने उन्हें बख्शा नहीं है। रिटायरमेंट के बाद भी देखिए सीनियर सिटीजन को जो है वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है। लेकिन हाँ, कुछ लिमिट्स है। अगर वो लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं, उनकी इनकम उस सर्टेन लिमिट को क्रॉस कर जाती है ना, तो उन्हें उसी कंडीशन में जो है वो टैक्स पे करना होता है। लेकिन हम इंडियन गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे कि सीनियर सिटीजन के लिए कुछ देखिए स्पेशल रिलीफ होनी चाहिए। या तो उनकी जो पेंशन की इनकम है या कुछ भी ऐसी इनकम आ रही है तो उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, या नॉर्मल टैक्स पेयर्स जो है या नॉर्मल टैक्स स्लैब से उनका जो टैक्स है वो थोड़ा कम होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सीनियर सिटीजन को अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो कब फाइल करनी होती है, कितनी इनकम के बाद उन्हें जो है वो टैक्स पे करना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट सौरदीप सिंह और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीनियर सिटीजन के बारे में कि सीनियर सिटीजन को कितनी लिमिट क्रॉस करने के बाद अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है और कब कितनी इनकम पर उन्हें जो है वो टैक्स भी पे करना होगा। तो इस वीडियो को देखिए ज्यादा से ज्यादा आपके नियर डियर जितने भी सीनियर सिटीजन है, आपके फैमिली में, आस पड़ोस में, आपके कॉन्टेक्ट में, तो देखिए सबके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए इनकम टैक्स के काफी सारे फॉर्म्स होते हैं। ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 7 तक जो है वो फॉर्म्स होते हैं। वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग इनकम के हिसाब से आपको जो वो फॉर्म है उसमें रिटर्न फाइल करनी होती है। तो देखिए अगर आप कोई भी सैलरी ले रहे हैं या पेंशन ले रहे हैं या आपको कोई भी रेंटल इनकम आ रही है तो हाउस प्रॉपर्टी से कम है आपकी हाउस प्रॉपर्टी भी, और जो आपकी टोटल इनकम भी जो है ना वो 50 लाख को क्रॉस नहीं कर रही है, या आपको कोई भी सेविंग बैंक अकाउंट से या फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो आपको ITR 1 का जो है वो फॉर्म फिल करना होता है। या देखिए उसके अलावा अगर आप कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड से आपको प्रॉफिट आ रहा है, कोई शेयर मार्केट से आपको प्रॉफिट आ रहा है, या आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम भी जो है वो 5000 से ज्यादा है, तो देखिए काफी सारे सीनियर सिटीजन होते हैं उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड परचेज किया होता है, उनसे भी देखिए अगर आपको इनकम आ रही है ना तो देखिए आपको ITR जो है वो 2 का फॉर्म फिल करना होगा। वैसे तो देखिए सभी लोग जानते हैं कि 12 लाख तक की इनकम होने पर हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। लेकिन अगर आपको पेंशन से कोई इनकम आती है तो देखिए 75,000 की आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिल जाती है, यानी कि 12,75,000 तक आपको जो टैक्स है वो पे नहीं करना होता। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है, अगर आपकी ग्रोस टोटल इनकम यानी कि आपकी टोटल इनकम जो है 4 लाख को क्रॉस कर जाती है तो उस कंडीशन में आपको ITR जो है वो फाइल करनी जरूरी होगी। बेशक आपका कोई भी टैक्स नहीं बन रहा, लेकिन आपको जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो फाइल करनी जरूरी होती है। तो देखिए इनकम टैक्स में ना इनकम्स को 5 हेड के अंदर डिवाइड किया गया है। जो नंबर 1 आता है हमारा सैलरी या पेंशन, ठीक है। सेकंड हेड आता है हाउस प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी से हमें रेंटल इनकम आ रही है तो हम हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम दिखाएंगे। थर्ड आता है हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपको देखिए आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशनल है, आपको कुछ भी इनकम आ रही है तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में जाएगा। फोर्थ आता है हमारा कैपिटल गेन। आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो या कोई भी आपने प्रॉपर्टी बेची, उससे आपको कोई भी प्रॉफिट आता है तो वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड के अंदर जाएगा। इन सब के अलावा आपकी जो भी इनकम होगी वो 5th हेड के अंदर, अदर सोर्स हेड के अंदर आपकी इनकम जाएगी। तो इन 5 हेड की इनकम मिलाकर अगर आपकी इनकम 4 लाख को क्रॉस कर जाती है तो देखिए आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी जरूरी होगी, क्योंकि टैक्स की कैलकुलेशन तो देखिए 4 लाख के बाद ही स्टार्ट हो जाती है। अपने स्लैब रेट देखा होगा 0%, 5%, 10, 15, 20, 25, 30, तो ये हमारी स्लैब्स चलती हैं। तो ये तो देखिए 4 लाख के बाद स्टार्ट हो जाती है। लेकिन 60,000 की ना आपको एक रिबेट मिल जाती है सेक्शन 87A की। अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है तो आप वो रिबेट ले सकते हो, आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपको कोई भी कैपिटल गेन से इनकम हो रही है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में तो देखिए आपको 1.25 लाख की एग्जम्पशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 4 लाख को क्रॉस कर जाती है तो उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, कितना? 12.5%। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कंडीशन में देखिए आपको 20% जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपकी टोटल इनकम 4 लाख को क्रॉस कर जाती है। उसके अलावा एक हमारी और स्पेशल रेट की इनकम आती है जैसे गैम्बलिंग, गेमिंग, क्रिप्टो करेंसी या हॉर्स राइडिंग, लॉटरी वगैरह। अगर इनसे आपको कोई भी इनकम होती है तो ना तो आपको 12 लाख की एग्जम्पशन मिलेगी, ना ही 4 लाख की एग्जम्पशन मिलेगी। आपको 1 रुपए की इनकम होने पर भी उस पर 30% जो है वो टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो ये तो देखिए हमने बात करी थी न्यू टैक्स रिजीम के बारे में। उसके अलावा आपको पता होगा कि एक ओल्ड टैक्स रिजीम भी होती है। ओल्ड टैक्स रिजीम में देखिए अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ITR फाइल करने की लिमिट्स को। तो देखिए उसमें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। देखिए अगर आपकी एज जो है वो 60 साल से कम है तो देखिए आपकी जो लिमिट है वो 2.5 लाख की रहेगी। 2.5 लाख से ज्यादा इनकम होने पर आपको ITR फाइल करनी होती है।
अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी कि आपकी एज जो है वो 60 साल से तो ऊपर है लेकिन 80 साल से कम है, तो देखिए आपकी जो लिमिट है वो 3 लाख की रहेगी। 3 लाख की इनकम के बाद आपको जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है यानी कि आपकी एज 80 साल से ज्यादा है, तो देखिए आपके लिए एग्जाम्पशन जो है वो 5 लाख की रहेगी, यानी कि 5 लाख की इनकम तक आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। 5 लाख से ज्यादा इनकम होगी तभी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होगी। लेकिन देखिए अभी जो हमारे फॉर्म है वो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही फाइल हो रही है। जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है वो हमारी न्यू टैक्स रिजीम ही है। अगर आप ऑलरेडी पहले न्यू टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करवा रहे हैं तो देखिए आपके लिए जो लिमिट है वो 4 लाख की रहेगी। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना भी चाहते हैं तो देखिए आपको 31 जुलाई से पहले ही अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइल कर देनी होती है। लेकिन आईटीआर फाइल करवाने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, आपने अपना जो फॉर्म AIS TIS है वो जरूर चेक करना है। अगर आप कोई भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, आपका बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, FD से इंटरेस्ट आ रहा है या कोई भी आपका बिजनेस चल रहा है, GST का टर्नओवर है, तो उसे आप AIS TIS फॉर्म के अंदर जरूर टैली कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए AIS TIS में जो डेटा आ रहा है और हमारी रिटर्न में हम जो फाइल करेंगे तो अगर उसमें कुछ भी मिसमैच होगा तो देखिए आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भी जो है वो डिफेक्टिव हो जाएगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। देखिए आपके अगर कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाएं। तो ऐसे ही और अपडेट्स देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सीनियर सिटीजन के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही और अपडेट्स देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।